क्लाइमेट क्या होता है, मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन दे रही हूँ क्लाइमेट की, कि क्लाइमेट जो होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसके अंदर आता है वेदर, और क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड मतलब लंबे समय के लिए होता है, जिसे हम क्लाइमेट कहते हैं। लाइक क्लाइमेट में आता है विंटर, स्प्रिंग, समर, रेनफॉल, ये लंबे समय के लिए होता है, 4 मंथ के डिफरेंस में होता है। लेकिन वेदर सडनली चेंज हो सकता है हवाओं की वजह से, वाइंड स्पीड, डायरेक्शंस, क्लाउड, ये सब किस पे निर्भर करते हैं, वेदर पर। तो ये वेदर की वजह से चेंज होता है। नाउ कम टू द पॉइंट, मेजर सीजन इन इंडिया। हमारे इंडिया में कुछ मेजर सीजन बताए गए हैं। फर्स्ट दिया गया है कोल्ड वेदर सीजन, कोल्ड जो कि ठंड है वो कब तक चलती है, दिसंबर टू फैब। अब हॉट सीज़न, आपका गर्माहट वाला सीज़न कब से रहता है, मार्च से जून तक। साउथ वेस्ट मानसून सीज़न कब से रहता है, जून से सितंबर तक। एंड साउथ वेस्ट मानसून सीज़न रहता है आपका अक्टूबर से नवंबर तक। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कोल्ड वेदर सीज़न, कोल्ड वेदर सीज़न जो होता है वो आपका अर्ली दिसंबर मतलब दिसंबर के पहले से स्टार्ट हो जाता है और वो मार्च तक जाता है। इसे हम कोल्ड मंथ भी बोलते हैं, जो हमारी इंडिया का एक, हमारी कंट्री का एक कोल्डीला पार्ट होता है। ड्यूरिंग दिस सीज़न, इस सीज़न में टेम्परेचर जो होता है हमारे इंडिया का मार्क डिक्रीज फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ के बीच में डिक्रीज़ होता है मतलब घटता है, इसलिए ये कोल्ड होता है। अब हम आते हैं हॉट में। हॉट वेदर सीज़न ड्यूरिंग द नॉर्थ वर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, इसमें क्या होता है, सन जो होता है नॉर्थ वर्ड में मूव करता है, इसकी वजह से जो हमारा वेदर है, क्लाइमेट है, वो चेंज होकर हॉट सीज़न में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मिडल ऑफ मार्च से स्टार्ट हो जाता है एंड जून तक जाता है। इसमें टेम्परेचर हाईएस्ट होने की वजह से हम इसे हॉट वेदर सीज़न कहते हैं। नाउ द साउथ वेस्ट मानसून सीज़न, ये जून से स्टार्ट होता है और ये साउथ ईस्ट, इसकी हवाएं जो होती है वो साउथ ईस्ट से स्टार्ट होकर साउथ के इक्वेटर तक जाती है, जिसमें मॉइस्चराइज़र जो होता है वो लेडन कम होने लगता है, जिसकी वजह से इसे मानसून सीज़न भी कहा जाता है। फिर मानसून सीज़न एक और दिया है रिट्रीटिंग, ये बाय अक्टूबर द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इसमें अक्टूबर से हल्की हल्की रेनफॉल जो होती है वो कम होने लगती है क्योंकि बरसात होती है, तो उसके बाद अक्टूबर तक ही बरसात जाती है, उसके थोड़ा लेस होने लगता है रेनफॉल। इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि लिविंग पंजाब बाय सितंबर द गंगा डेल्टा इन लेट अक्टूबर ऑफ अ सदर्न इंडिया अर्ली नवंबर, और ये नवंबर के पहले मानसून सीज़न जो है वो ख़त्म हो जाता है। Now come to the point, wildlife in India. India's forests are home to a variety of rich wildlife. हमारे इंडिया में so many richer wildlife जानवर रहते हैं. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles. जैसे कि reptiles मतलब रेंगने वाले जानवर, amphibians मतलब जो पानी में रहने वाले, mammals, birds, insect, worms that live in forest. ये सब कहाँ रहते हैं, जंगल में पाए जाते हैं। द टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल, जैसे कि हमें पता है कि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ अ कंट्री, जो हमारी कंट्री के कई हिस्सों में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, इसमें एक गिर फॉरेस्ट बताया गया है, एक गिर जंगल है जो कि गुजरात में है। इन अ होम ऑफ एसेटिक लॉयंस, वहाँ पे एक एसेटिक लॉयन पाया जाता है। इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, अगर हम असम के फॉरेस्ट, असम के जंगलों की बात करें, वी फाइंड वन हॉर्न्ड राइनोकोर्स, राइनोकोर्स भी होता है, वो 2 सींग वाला होता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड रेन ऑफ कच्छ, आपने रेन ऑफ कच्छ भी सुना, सॉरी रन ऑफ कच्छ भी आपने सुना ही होगा। ये वहाँ पे वाइट रेत होती है कच्छ। आर होम इन अ वाइल्ड एसेस एंड कैमल्स, वहाँ पे कैमल्स, ऊँट पाए जाते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स एंड बियर्स आर फाउंड इन अ हिमालयन रीजन। बिसाइड्स दीज मैनी अदर एनिमल्स आर फाउंड इन आवर कंट्री सच एज मंकी, वॉल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल, एट्सेट्रा। नीलगाय इज कॉल्ड अ नीली गाय। जैकल भी होता है, लोमड़ी, वॉल्फ, मंकी, बंदर, चीतल, ये सब भी हमारी कंट्री में अलग अलग टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन अ बर्ड, उसके साथ साथ हमारी इंडिया में इक्वली बर्ड्स भी उतनी ही पाई जाती है जितने एनिमल्स पाए जाते हैं। लाइक द पिकॉक हमारी नेशनल बर्ड है। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट, और भी कॉमन बर्ड्स हैं लाइक पैरोट, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल, डक, ये सब भी ऐसे बर्ड्स हैं जो हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट पाए जाते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट 1, मैनी नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरीज, जूलॉजी गार्डन्स हैव बीन सेटअप, हमारे यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज, जूलॉजी गार्डन्स, ये सब भी सेटअप किए गए हैं। नाउ नेशनल पार्क इज रिजर्व फॉरेस्ट वेयर नेचुरल वेजिटेशंस, ब्यूटी एंड वाइल्ड लाइफ आर प्रिजर्व्ड इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, जिससे जो उसकी प्रिजर्व नेचुरल ब्यूटी है वो हमें देखने को मिलती है, जानवरों की मतलब वाइल्ड लाइफ की
नेचुरल ब्यूटी हमें शो करती है। सेकेंड, बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन क्रिएटेड टू कंजर्व बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड द genetic integrity of plants, animal and the microorganism in their totality. Biosphere reserves and undistributed natural gases. साइंटिफिक स्टडी, ओके। बायोस्फीयर एक होता है जो जिसके बारे में सो मैनी स्टडी, साइंटिफिक स्टडी की गई है। ये भी नेचुरल एरियाओं को डिज़र्व करता है। इसमें हमें लाइक रिवर्स या ओशियन के बारे में पता चलता है, वहाँ पे भी बड़े बड़े जानवर या वर्ड्स पाए जाते हैं। हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ बीन बैंड। इसमें थर्ड पॉइंट ये भी बताया गया है कि किसी जानवरों को मारना बैन किया गया है, मतलब जानवरों का शिकार करना बैंड है, मतलब प्रोहिबिटेड है। फोर्थ, द गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी प्रोजेक्ट। इसके लिए गवर्नमेंट ने सो मैनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, मतलब इनकी सेफ्टी के लिए उन्होंने सो मैनी प्रोजेक्ट्स का सेटअप किया है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, अ वाइल्ड लाइफ वीक इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल। वाइल्ड लाइफ वीक मतलब जानवरों का वीक भी हम सेलिब्रेट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों में जागरूकता आए और वो जानवरों को प्रोटेक्ट कर सकें।